हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस टू मीट यू। आज मैं आपको 2.4 बताने जा रहा हूं जो महाराष्ट्र बोर्ड से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस लिया गया है। ठीक है, इसमें जो 2.4 का जो प्रैक्टिस सेट 2.4 का जो है फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान है, जिसमें कंपेयर गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू द जनरल फॉर्म। अब देखो आपका जनरल फॉर्म क्या होता है और उसके राइट वैल्यूज ऑफ ए बी सी। यहाँ पे आपको कंपेयर करना है जनरल फॉर्म से और उसकी वैल्यूज ए बी सी की वैल्यूज फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे आपको पता है स्टैंडर्ड फॉर्म और जनरल फॉर्म एक ही होता है, जो कि ax² + bx + c = 0 होता है। तो हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा x² - 7x + 5 = 0। तो यहाँ पे इसको हमको लिखना पड़ेगा कंपेयर the equation with ax² + bx + c = 0। यही तो है हमारा जनरल फॉर्म, ax² + bx + c = 0। यही तो a b c। यहाँ पे जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, कंपेयर किससे करना है, ax² + bx + c, क्योंकि x² - 7x + 5, जहां पे x का गुणांक कुछ नहीं दिया है तो 1 मानेंगे आप, और यहाँ पे x का गुणांक जो है b है 7 है जो आपका b, और यहाँ पे 5 है जो कि c। तो यहाँ पे सिंपल से लिख देना है a = x² के सामने a जो कि यहाँ पे कुछ नहीं है तो आप लिख सकते हैं 1, और b यहाँ पे bx है, यहाँ पे x है, यहाँ पे जो b की वैल्यू है यहाँ पे -7, और आपका c = यहाँ पे क्या है 5। तो यहाँ पे जो आपका इक्वेशन दिया रहेगा उसके गुणांक को ही हम a b c जानते हैं। ठीक है, इसी को हम ax² + bx + c = 0, ये जनरल फॉर्म है, और इसकी वैल्यू a b c की जो वैल्यू है a = 1, b = -7 और c = 5। सेम टू सेम ये भी कंपेयर करना है। तो आपको जब कंपेयर करेंगे तो आपको लिखना पड़ेगा कंपेयर the equation with ax² + bx + c = 0। चूंकि ये बार-बार बोला है जनरल फॉर्म, एंड राइट द वैल्यूज a b c। यहाँ पे ax² bx और +c है। यहाँ पे m का जो गुणांक है 2 है, और यहाँ पे m का गुणांक जो है आपका 5 है, और ये c की वैल्यू। तो यहाँ पे जो है a का गुणांक क्या है, यहाँ पे a = 2, एंड b का गुणांक यहाँ पे -5, एंड c का गुणांक -5। जस्ट एकदम इजी है आपका, आसानी से आप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे y² = 7y, तो यहाँ भी कंपेयर करो आप, कंपेयर द इक्वेशन विथ ax² + bx + c = 0। तो पहले इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा नहीं है, इसको हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, y² = 7y है, तो y², फिर यहाँ पे क्या है bx, मतलब आपका 7y, जो कि इस साइड था, इस साइड आएगा तो माइनस, इक्वल को साइड है प्लस है, इस साइड आया माइनस, और यहाँ पे c की वैल्यू नहीं दिया है। अगर c की वैल्यू आपको नहीं दिया है तो आप +0 आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए आपका जो है फर्स्ट में इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म, a का स्टैंडर्ड फॉर्म 1, एंड b का स्टैंडर्ड फॉर्म -7, एंड c का 0। बड़े आसानी से आपने ये तीनों क्वेश्चन को आपने सॉल्व कर लिया। सॉरी, देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा यहाँ पे इक्वल था, तो पहले 2m² = 5m - 5 = 0। ये आपका, इसको भी आपको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना पड़ेगा, मैं ध्यान नहीं दिया इसको। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, अगर इस फॉर्म में रहता तो भी आप ऐसे ही करना पड़ता। तो यहाँ पहले स्टैंडर्ड फॉर्म बना लो। यहाँ पे 2m² है, ये इस साइड प्लस है, इक्वल टू साइड प्लस है, इस साइड है माइनस हो गया, ये माइनस है, इस साइड आएगा तो प्लस, = 0। तो बड़े आसानी से a की वैल्यू आपकी 2, और b की वैल्यू यहाँ पे -5, एंड c की वैल्यू 5।
यही आपका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। ठीक है, तो बड़े आसानी से आपने आपका जनरल फॉर्म से आपने वैल्यूज निकाल लिया ए बी सी का, तो बहुत आसान था ये। ठीक है, इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है आपका यूजिंग फार्मूला मेथड है। ठीक है, आपको मैं यूजिंग फार्मूला मेथड बताता हूं, कैसे फार्मूला को यूज करते हैं। इसको हम श्रीधराचार्य का नियम भी बोलते हैं। ठीक है, श्रीधराचार्य को कई राज्यों में इसको जो है श्रीधराचार्य का नियम बोलते हैं, तो महाराष्ट्र जैसे शहरों में जो है इसको यूजिंग फार्मूला मेथड बोलते हैं। ठीक है, तो मैं आपको क्या बता रहा था, सॉल्व यूजिंग फार्मूला मेथड। तो आप देखिए यहां भी सबसे पहले आप श्रीधराचार्य का नियम जान लीजिए या फार्मूला उसको याद रखिए। तो ये जो फार्मूला का होता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये आपका फार्मूला है। ठीक है, ये आपका क्या है, फार्मूला। ठीक है, इसको हम श्रीधराचार्य का नियम बोलते हैं। ठीक है, या फार्मूला उनका बोलते हैं। ठीक है, तो अब हमको इस सूत्र के द्वारा, इस फार्मूला के द्वारा इस क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है। जो क्वेश्चन है x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो फार्मूला आप क्या लिख रहे हो, माइनस बी फिर ac। कहने का मतलब ये है कि आपको a b c की पहले वैल्यू लिखना पड़ेगा, और वैल्यू लिखने के लिए सबसे पहले हम इसके स्टैंडर्ड फॉर्म को या जनरल फॉर्म को लिखना पड़ेगा। तो चलो कंपेयर कर लेते हैं। पहले कंपेयर द इक्वेशन विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यहां पे a की वैल्यू कुछ नहीं है तो 1 एंड b की इक्वल टू 6, b की वैल्यू आपकी 6 एंड c का 5 यहां पे आपने लिखा। क्योंकि आप यहां पे b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू डायरेक्ट पुट डाउन कर सकते हैं यहां पे डायरेक्ट। तो यहां पे b स्क्वायर माइनस 4ac जो है b की वैल्यू आपकी 6 है, 6 स्क्वायर 4 इंटू a की वैल्यू 1 है 1 एंड c की वैल्यू आपकी 5 है। तो 6 का वर्ग जो होता है स्क्वायर 36 माइनस 5 4 जा 20 36, और ये आपका 20 है माइनस में है तो यहाँ पे आपका 16। तो जहां पे b स्क्वायर माइनस 4ac रहेगा वहां पे हम 16 पुट ऑन करते तो वहां पे रख सकते हैं। अगर आपको नहीं रखना है तो यहां से आप मत रखो, कोई इशू नहीं रहेगा। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो डायरेक्ट। अब यहाँ पे आपने क्या किया, कंपेयर कर लिया है a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 6 एंड c इक्वल टू 5। आपका फॉर्मूला क्या है, x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, ये आप यहाँ पे देखिए माइनस b की वैल्यू आपकी 6 है तो यहाँ पे माइनस 6 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर b की वैल्यू आपकी 6 है माइनस 4 इंटू a की वैल्यू आप है 1 इंटू एंड c की वैल्यू आपकी 5। ठीक है, अपॉन 2 इंटू 1 है तो यहाँ a की वैल्यू आपकी कितनी है 1 है तो आपने 1 लिखा। x इक्वल टू माइनस 6 और ये प्लस माइनस 6 का वर्ग आपका 36 माइनस 5 4 जा 20। ठीक है, अपॉन 2 1 जा 2 इक्वल टू माइनस 6 प्लस माइनस 36 में से 20 जाएगा आपका 16 बचेगा 0.2। यहाँ पे आप जो है माइनस 6 है और प्लस माइनस 60 अगर अंडर रूट के अंदर है इसको बाहर कर दो आप 4 आ गया क्योंकि 4 का वर्ग 16 होता है अपॉन 2। अब यहाँ से हम जो है एक बार हम प्लस करते हैं एक बार हम करेंगे माइनस, क्योंकि यहाँ पे एक बार प्लस है एक बार माइनस। तो चलो x की वैल्यू एक बार हम प्लस करते हैं अपॉन 2 और एक बार x की वैल्यू हम क्या करते हैं माइनस में करते हैं। ठीक है, यहाँ से हमने एक बार प्लस लिया एक बार क्या लिया माइनस, ये अपॉन 2। चलो सॉल्व करते हैं। माइनस 6 में से 4 जाएगा माइनस 2 अपॉन 2। यहाँ पे x इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 6 और 4 माइनस 10 के बटे 2 2 1 जा 2 x इक्वल टू माइनस 1। ठीक है,
एंड x इक्वल टू 2 5 जा 10 -5। तुम्हारी x की दो वैल्यू निकल गई -1 और -5। यही तुम्हारा क्या है आंसर। ठीक है। हाँ, यहां से देखिए, यहां आपको इतना सॉल्व करने की आपको ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी अगर ये विधि आपको समझ में आ गई तो। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला है x स्क्वायर माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, x माइनस b की वैल्यू आपकी 6 है प्लस माइनस, और चूंकि आपने b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू यहां फाइंड आउट की थी, b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आपने कितना फाइंड आउट की है 16। यहां पे डायरेक्ट आप 16 लिख सकते हो अपॉन 2 into 1, क्योंकि a की वैल्यू 1 है। यहां पे x इक्वल टू -6 प्लस माइनस 16 को बाहर निकाल लीजिए अंडर रूट से, 4 आ गया अपॉन 2। सेम जैसा आपको यहां मिला था वही प्रक्रिया आपको यहां करनी होगी। तो x इक्वल टू एक बार क्या करते हैं हम प्लस करते हैं, एक बार माइनस, तो 6 प्लस 4 अपॉन 2 और x इक्वल टू -6 और यहाँ पे -4 अपॉन 2, x इक्वल टू यहाँ पे -2 अपॉन 2 एंड x इक्वल टू माइनस प्लस 10 अपॉन 2। यहाँ कट गया, यहाँ आ गया x इक्वल टू -1, यहाँ पे x इक्वल टू -5। तो बड़े आसानी से आपने इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, चाहे तो आप यहां से डायरेक्ट आप b की जो है b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालो, क्योंकि ये फार्मूला है आपका x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, ये आपका यूजिंग फार्मूला मेथड का नियम है। ठीक है, अगर आपको समझ में आ गया है, ठीक है, तो मैं दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहा हूं। तो देखिए यहाँ पे जो है सॉल्व यूजिंग फार्मूला का जो है दूसरा क्वेश्चन है x स्क्वायर माइनस 3x माइनस x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है। फॉर्मूला क्या था, x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो चलो पहले हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। ठीक है, कंपेयरिंग द इक्वेशन विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। जहां पे आप वैल्यू लिखो a इक्वल टू 1 एंड b इक्वल टू -3 एंड c इक्वल टू -2। ये आपका कंपेयर हुआ। तो मैंने क्या बताया था, b स्क्वायर माइनस 4ac को आप डायरेक्टली यहां फाइंड आउट कर सकते हैं उसकी वैल्यू। ठीक है, b स्क्वायर माइनस 4ac जो है आप b स्क्वायर माइनस 4ac को डायरेक्ट आप लिख सकते हो, यहाँ पे वैल्यू रख सकते हो। ठीक है, अगर आपको याद नहीं होता तो फॉर्मूले पर आप डायरेक्ट भी रख सकते हैं, भी मैंने बताया। ठीक है, तो चलो b स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू -3 एंड 4 इंटू a की वैल्यू 1 एंड c की वैल्यू -2। ठीक है, -3 का वर्ग जो होता है स्क्वायर 9, और ये माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो गया एंड 4 2 जा 8 हो गया आपका। तो यहाँ पे 9 और 8 17 हो गया। ठीक है, ये आपकी b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकल गई यहाँ पे डायरेक्ट। ठीक है, अब इसको डायरेक्ट हम फॉर्मूले पर रख सकते हैं। ठीक है, तो x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। मैंने बार बार बता रहा हूं, मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि चाहे तो आप b a c की कोई भी वैल्यू आप यहां से भी रख सकते हो, और चाहे तो b स्क्वायर माइनस 4ac डायरेक्ट निकाल के यहां रखो। ये वाली वैल्यू आपको यहां b स्क्वायर माइनस 4ac की स्थान पे रख सकते हो। तो यहां पे -b की वैल्यू क्या है आपकी -3। ठीक है, तो -3 और ये प्लस माइनस आप जो है b स्क्वायर माइनस 4ac कितना पाए हो 17, तो आप 17 यहां डायरेक्ट रख दो। ठीक है, एंड 2 इंटू a की वैल्यू आपकी 1 है, तो x इक्वल टू ये माइनस माइनस प्लस हो गया 3 प्लस माइनस, ये 17 तो बाहर निकल नहीं सकता क्योंकि 17 का जो है किसी का वर्ग नहीं होता 17। ठीक है, तो यहाँ पे 17 डायरेक्ट रखते हैं और 2 1 जा 2। अब एक बार आपको यहाँ पे प्लस और माइनस दो साइन है, तो एक बार x इक्वल टू 3 प्लस अंडर रूट 17 के पॉइंट 2, और दूसरा x इक्वल टू 3 माइनस 17 के अपॉन 2। यहाँ दो वैल्यू आपको मिल गई, x इक्वल टू 3 प्लस अंडर रूट 17 अपॉन 2 और
3 माइनस अंडर रूट 17 के अपॉन 2, ये फाइंड आउट हो गया आपकी वैल्यू। ठीक है, तो बहुत आसान है फॉर्मूला मेथड पे रखना, बस ये अपने समय की बचत कीजिए और जल्दी से जल्दी आप करने की कोशिश कीजिए एग्जाम में। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए। यूजिंग फॉर्मूला मेथड में जो आपका अगला क्वेश्चन है जो है 3m स्क्वायर प्लस 2m माइनस 7 इक्वल टू 0, इसका भी फॉर्मूला मेथड से हमको सॉल्व करना है। तो इसमें कुछ खास नहीं करना है, ठीक है। तो पहले आप कंपेयर कर लीजिए, आप पहले आपको कंपेयरिंग द इक्वेशन विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, यहाँ पे a की वैल्यू 3 एंड b की इक्वल टू 2 एंड c की वैल्यू -7। तो इसको करते करते आप जान जाएंगे, ठीक है, बड़ी बात नहीं, a b c कंपेयर करना। ठीक है, यहाँ से a स्टैंडर्ड फॉर्म जनरल फॉर्म जो होता है आपका, यहाँ से a b c आपने निकाल लिया। फॉर्मूला क्या होता है आपका? फॉर्मूला आपको क्या बताया गया है? x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो b स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट के अंदर है, मैंने बताया था डायरेक्ट b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आप निकालो डायरेक्ट। b की वैल्यू यहाँ पे 2 का वर्ग माइनस 4 इंटू a की वैल्यू कितनी है आपकी? a की वैल्यू 3 है, इंटू c की वैल्यू -7 है। तो आप निकाल लीजिए 2 का स्क्वायर 4, ये माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हुआ, 7 3 जा 12, 12 7 जा 84, यहाँ पे 84 प्लस 4 कितना हो गया? 88। चलो b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आपकी, b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू आपकी 88 आ गया। चलो पुट ऑन करते हैं फॉर्मूला पे, ठीक है, बहुत आसानी से हम करेंगे। x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। x इक्वल टू माइनस b की वैल्यू जो आपकी 2 है, -2 प्लस माइनस b स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी है? 88 आपने फाइंड आउट किया है। आप डायरेक्टली भी कर सकते हो इस पे, ठीक है, b a c को डायरेक्ट आप यहां से रख सकते हो a b c से, या मैंने यहाँ पे b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू पहले से फाइंड आउट रखी है, 88 आपने यहाँ पे रख दिया अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है आपके पास? 3 रख दिया। तो x इक्वल टू -2 प्लस माइनस, अब 88 को हमको बाहर निकालना है, ठीक है। आप इतना भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको बाहर निकालना है, किसी का वर्ग बन नहीं रहा है, तो साइड में आप 88 का जो है आप एलसीएम ले लीजिए। यहाँ पे 2 4 जा 8, 2 2 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 जा हाफ करता जा रहा हूँ, 11 1 जा 11। तो यहाँ पे एक जोड़ा यहाँ पे बन गया हमारा, और 2 इसका जोड़ा नहीं बनता, इसको इंटू। तो आपका ये -2 पहले से था, 88 को हम पहले इसको हम बाहर निकाल लेते हैं 2 को, क्योंकि इसका जोड़ा बन गया था। अंदर जो है 2 इंटू हम 2 इंटू ये इंटू को मैंने मार्क्स लगाया है, और ये 11 अपॉन 2 3 जा 6, x इक्वल टू -2 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 2 11 जा या 11 2 जा 22 अपॉन 6, ये आपका हुआ। यहाँ पे x इक्वल टू -2 और माइनस यहाँ पे प्लस -2, यहाँ पे हम 2 कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे जो है आप कॉमन ले लीजिए -2, ठीक है। अंदर क्या बचा आपका? जब वो बाहर निकल गया यहाँ कुछ नहीं बचा, तो 1 बचा 1, और यहाँ पे प्लस माइनस के साथ साइन के साथ आपका बचा है कितना? 22 अपॉन 6, ठीक है। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। x इक्वल टू आपका यहाँ पे -1 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर 22 अपॉन 3 आ गया। अब इसको हमें एक बार प्लस करना है, -1 प्लस अंडर रूट 22 अपॉन 3। अब एक बार इसको हमको क्या करना है माइनस में, x इक्वल टू -1 माइनस अंडर रूट 22 अपॉन 3। यहाँ पे x इक्वल टू -1 प्लस अंडर रूट 22 अपॉन 3, और x इक्वल टू -1 22 अपॉन 3। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया, ठीक है। बहुत इजी था, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट, मैं आशा करूंगा
कि अभी जो 3 क्वेश्चन बचे हैं, आप मेरे मेथड या जो इस मेथड द्वारा आपको बताया गया है, ठीक है, उसकी सहायता से आप बाकी के क्वेश्चन कर लेंगे इसके, ठीक है। अगर आपको तब भी नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट कीजिए, ठीक है, मैं आपको दूसरे नियम या इसी नियम को मैं फिर से दोबारा बताने की आप पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।